नमस्ते। तो आज हम लेखन कौशल में आपको संदेश लेखन जो सीबीएसई ने इसी वर्ष आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा है उससे अवगत कराती हूँ, और बिल्कुल सरल तरीके से। मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर छोटी सी चीज से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं। जब आपको संवाद लिखना आता है, संवाद के लिए आप वीडियो देखिए तो आपको लगेगा उधर संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, टू द पॉइंट अर्थात सटीक बात करनी चाहिए, सुरुचिपूर्णता लिखने में होना चाहिए। तो बच्चों, यही सारी शर्तें हर लेखन कौशल में होती हैं, चाहे आप पत्र लिखें चाहे आप कुछ और। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मेट, प्रारूप में अंतर होता है, तो उस प्रारूप के अंतर को ध्यान रखना है। संदेश कोई नई चीज नहीं है। आप कितने सारे मैसेज देखते हैं, मैसेज नाम से आप समझ जाएंगे, मैसेंजर से समझ जाएंगे। हमारे संस्कृत साहित्य में तो 2 वर्षों पूर्व, हजारों वर्षों पूर्व, मेघदूत काव्य में कालिदास ने काव्य का नाम ही मेघदूत रखा है, जिसमें उन्होंने, यज्ञ ने अपनी यक्षिणी प्रिया को संदेश भेजा था और मेघ को दूत बनाया था। तो दूत अर्थात संदेशवाहक। संदेश भेजना, कबूतरों से लेके किस किस को हमें संदेश भेजना। और संदेश हमारा प्राचीन साहित्य, उपनिषद और वेदों में, आपने अगर श्लोक सबको याद होगा जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग भवेत्। ये हमारे वेद और उपनिषद का संदेश है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को थोड़ा सा भी दुख ना हो। इसी के साथ अगर आपने अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलें, ये भी एक उपनिषद के द्वारा संदेश दिया गया। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ये संदेश हमें वेदों के द्वारा दिया गया। आपने लाल किला से प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति के संदेश आप सुनते ही रहते हैं हर वर्ष। जरा सा घर छोड़ के आपको कहीं जाना हो तो घर में लॉक लगाना हो, मम्मी के नाम कोई मैसेज छोड़ना हो तो आप लिखोगे मम्मी। वो अनौपचारिक हो सकता है क्योंकि मम्मी से आपका रिश्ता अनौपचारिक है, तो आप लिख दोगे मैं इतने इतने बजे घर छोड़ रहा हूँ और इतना इतना टाइम डाला, डेट डाला, समय डाला और मैं इतने बजे लौटूंगा, आप मेरा खाना टेबल पर रख देना। संदेश हो गया। विद्यालय में टीचर के नाम आपने संदेश दिया, मैडम इस कालांश में मैं नहीं रहूंगा और मुझे आज किसी गतिविधि में भाग लेना है, कृपया मेरी उपस्थिति लगा दीजिए। ये संदेश हो गया। तो संदेश कोई कठिन चीज नहीं है। गाना सुना होगा बॉर्डर फिल्म का, संदेशे आते हैं हमें तड़फाते हैं। खैर ये इधर इसका जिक्र ठीक नहीं होगा, पर फिर भी संदेश तो आप समझ ही गए। तो ये संदेश का महत्व और संदेश की एक छोटी सी रूपरेखा हमने आपको बताई। प्रकार आपको ध्यान से सुनना है कि जब हम व्यक्ति विशेष के नाम संदेश लिखें, व्यक्तिगत होगा। जब हम देश के नाम और राष्ट्र के नाम संदेश दें तो वो हमारा सामाजिक राष्ट्रीय होगा। समाज में जागरूकता के लिए संदेश दें, सामाजिक होगा। धर्म और त्योहारों पर हम संदेश देते हैं, पर्व मनाने के लिए हम संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो वो हमारे त्योहार वाले धार्मिक संदेश हो गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम संदेश भेजते हैं तो वो भी संदेश है, अंतरराष्ट्रीय संदेश है। तो इस तरह ऑफिशियल कार्यालयी संदेश हो सकता है। तो संदेश का कोई भी प्रकार हो सकता है। कारण, अगर घर में दुखद समाचार है तो हम शोक संदेश भेजते हैं। शादी या रिश्ता तय हुआ है तो हम निमंत्रण संदेश के द्वारा भेजते हैं। तो इस तरीके से संदेश व्यावहारिक तौर पर दिन में हमें हर कई बार जरूरत पड़ सकती है किसी को मैसेज देने की, तो इसलिए सीबीएसई ने इसे जोड़ा। अब लिखना कैसे है?
तो आपको सुरुचिपूर्णता हर जगह दिखाना है। तो जब उत्तर पुस्तिका पर लिखोगे, आप बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बनाकर आप दिनांक डालोगे। हर लेखन कौशल में तारीख डालना जरूरी है। अगर आपने लेफ्ट साइड तारीख डाली, राइट साइड समय लिख सकते हैं, राइट साइड तारीख डाली, उसी के नीचे समय लिखते हैं। ये तथ्यपूर्ण जानकारियां आपके संदेश को अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। तो मैंने एक छोटा सा संदेश ही लिखा है आपके लिए, और वो संदेश मैं आपको दिखा भी रही हूँ और सुना भी रही हूँ। दिखने में आपको ए बॉक्स बना हुआ है, ए शीर्षक लिखा हुआ है संदेश, ए तारीख या दिनांक लिखा हुआ है, ये समय लिखा हुआ है। ये मेरे प्यारे बच्चों, नए सत्र में निम्न प्रेरक पंक्तियों के माध्यम से मैं तुम्हें संदेश देना चाहती हूँ। अब बात है सृजनात्मकता की। कम शब्दों में 30 या 40 शब्दों में आप अर्थपूर्ण बात कैसे कह पाओगे? तो सबसे अच्छा होता है इसके लिए तुकबंदी बनाना, जो आपने स्लोगन में सीखी है। तो मैंने आपको संदेश दिया कि पाश्चात्य संस्कृति को अब ना अपनाएंगे, वैलेंटाइन डे अब नहीं मनाएंगे, माँ और मातृभाषा का महत्व समझकर हिंदी को जन जन तक पहुंचाएंगे। और संदेश किसने लिखा? लिखने वाले का नाम होगा तुम्हारी हिंदी शिक्षिका अलका जैन। इधर मुझे नाम की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम डाल दिया। पर जब आप बोर्ड परीक्षा देते हैं और आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाना होती है, पूछा ना जाए तब तक नहीं बताना, तो आप इधर काखा का लिखोगे। कुछ सुरुचिपूर्ण कि आपने घर का महत्व बनाया, छोटा सा घर बना दिया। पुस्तक का संदेश पढ़ने का देना चाहते हो, पुस्तक बना दी। तो क्रिएटिविटी के लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है। उल्टा सुरुचिपूर्णता और सृजनात्मकता देखकर जांचने वाले का मन खुश हो जाता है, तो वो प्रारूप को नंबर देता है और आपके विषय को नंबर देता है। 1, 2 और 2 इस तरीके से आपके 5 नंबर को मूल्यांकन के लिए बांटता है। तो मुझे लगता आपको संदेश पहुंच गया होगा कि संदेश बच्चों को पहुंचा देना कि लेट्स मेक हिंदी फन, इस चैनल को मुझे दोस्तों को बताना है।